हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक और वीडियो, हमारी दूसरी वीडियो रहेगी साइंस की, जिसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और जो हमें लगते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो वो भी आपको कराने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी ये मुहिम बहुत दिनों तक चलने वाली है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में आपका सवाल रहेगा, यानी कि एल्गी रहेगा फाइकोलॉजी में। और माइकोलॉजी में बात की जाए तो आपका कवक रहेगा। और साइटोलॉजी में आपकी कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है आपका। मेनिंजाइटिस यानी कि तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये आपका मस्तिष्क रहेगा आपका मेनिंजाइटिस में। इसमें मनुष्य चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो जाता है मनुष्य का। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण आपका थक्का नहीं जमता, क्योंकि रक्त में आपका हिपेरिन पाया जाता है। और थ्रोम्बोसिन के कारण आपका थक्का जमता है। और थक्का जमाने में विटामिन के भी सहायक होता है। और विटामिन के की कमी के कारण आपका शरीर में हीमोफीलिया हो जाता है, जिसे अमीरों का रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था। तो इसलिए इसका नाम अमीरों का रोग भी कहा जाता है। तो आगे बात करें तो कैल्शियम के कारण भी आपका शरीर में थक्का जमता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो आपका कन्वेक्शन विधि द्वारा आपका चाय की जो विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है। तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। और वृद्धों का अध्ययन की बात की जाए सीधा तो वह जेरेंटोलॉजी रहेगा, लेकिन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन की बात की जाए तो गेरियाट्रिक्स रहेगा आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है। तो ग्लूकोज की कमी के कारण आपका हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। HTLV डबल नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है। तो एड्स रोग फैलता है आपका। तो वह HTLV नहीं रहेगा आपका, HIV रहेगा। और HLV सेकंड भी रहेगा आपका। तो इसके कारण एड्स रोग फैलता है आपका। और एड्स के रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपका एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी रहेगी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि रहेगी आपकी। और बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो आपकी कौन सी रहेगी। तो बड़ी ग्रंथि यह आपकी रहेगी लीवर रहेगी आपकी बड़ी ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि बड़ी की बात की जाए तो आपका अग्नाशय रहेगा। और सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन रहेगा आपका एंजाइम। और प्रोटीन में कितना एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें हमारे 10 प्रकार के तो भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 प्रकार हमारा शरीर निर्माण करता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो यकृत में रहेगा आपका पित्त का निर्माण। और पित्त स्टोर कहाँ पर होता है। तो पित्ताशय में स्टोर रहेगा आपका। और अधिक इसमें बिलिरुबिन नामक एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है आपका। और इसके अधिक होने के कारण आपका पीलिया हो जाता है। किर्सन छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। तो किसने किया था। तो एस चंद्रशेखर ने किया था। और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था एस चंद्रशेखर को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा, साइनोकोवालिन क्या है। तो यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम रहेगा आपका साइनोकोवालिन। टेट्रा डूथाइल लेड पेट्रोल में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है आपका एंटी नॉकिंग
रेटिंग यानी कि अपसटोलन की दर को बढ़ाने के लिए आपका इसमें पाया जाता है। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है आपका हीरे का चमक, और मिरीमिज का आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों कार्य करती है आपकी मिरीमिचिका में। अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो किस में नापी जाती है? हाइग्रोमीटर में आपकी आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है और उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है आपका रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो वह आपका जॉन साल्क रहेगा जिसने पोलियो के टीका का आविष्कार किया था या फिर तैयार किया था इसे सर्वप्रथम। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गैस पाई जाती है आपकी गोबर गैस में। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आपके क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। और प्रकाश संश्लेषण के कारण आपका पौधे क्या यूज करते हैं? तो आपका ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन यूज करते हैं यानी ऑक्सीजन खींचते हैं प्रकाश संश्लेषण के कारण। यह क्वेश्चन आपका डाउट वाला है क्योंकि बच्चे सोचते हैं भाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करता तब छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है ना, श्वसन लेते हैं पौधे तो प्रकाश संश्लेषण के कारण आपका ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन बाद में पौधे आपके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं श्वसन के दौरान, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के कारण आपका ऑक्सीजन यूज करते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये आपका त्वरण का रहेगा न्यूटन प्रति किलोग्राम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाइटर यानी कि घेंगा, गाइटर का दूसरा नाम घेंगा है, तो नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है आपका गाइटर, और इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है आपकी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का या फिर वायरस का अध्ययन किया जाता है आपका वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या रहेगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा आपका विटामिन सी का, और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल रहेगा, और विटामिन बी का नाम आपका क्या रहेगा? विटामिन बी का थायमीन रहेगा आपका। तो आगे बात करते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलतक रक्त दाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के समान होता है आपका सामान्य व्यक्ति का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है आपका, और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो आपका बैंगनी रंग का हो गया। कैलोमल क्या है? तो ये मर्क्यूरियस क्लोराइड है आपका, Hg2Cl3 हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या रहेगा? मर्क्यूरियस सल्फाइड रहेगा, Hg रहेगा आपका। जूठा सोना किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स को जूठा सोना कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पैंक्रियाटिक जूस यानी जठर रूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम रहेगा आपका, ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, अंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम रहेगा आपका, जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। और ये कहाँ से निकलते हैं? आपके अमाशय से या फिर पेट से बोल सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह रहेगा आपका, एक्सरे डी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की
दिशा में स्थित होना, यानी जहाँ पर पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसी दिशा में आपका अक्ष दिशा में स्थित है आपका ध्रुव तारा, इसलिए आपका एक दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य में सामान्य यानी वयस्क में 72 बार करता है, और बच्चे में बात की जाए तो बच्चे में आपका 150 प्लस रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो आपका रक्त दाब मापा जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर से। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका 7.4 रहेगा आपका पीएच मान। और रक्त हल्का क्षारीय भी होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी आपकी। तो ब्लड ग्रुप आपके कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप आपके 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन से रहेंगे आपके ब्लड ग्रुप? तो सबसे पहले तो आप बात की जाए ए, फिर बी, फिर ए बी और ओ रहेगा आपका। ये नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। और सर्वग्राही की बात की जाए तो आपका ए बी पॉजिटिव रहेगा, और सर्वदाता ए ओ नेगेटिव रहेगा आपका सर्वदाता। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी प्रकीर्णन के कारण आपका नीला दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र का जल होता है वह नीले रंग को अवशोषित कर लेता है, इसलिए आपका नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक रहेगा आपका प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है आपका, उनके सामान्य वातावरण में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसमें इथोलॉजी में आपका रहेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी विज्ञान में। और एक भारतीय था जिसे 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह कौन था? इसका आप कमेंट करके हमें आंसर बताना। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है, तो इसका क्या कारण रहेगा आपका? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लावन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। यानी कि जो लोहे की सुई होती है ना, तो वह अपने भार से कम पानी हटाती है, तो इसलिए वह डूब जाती है। लेकिन समुद्री जहाज होते हैं ना, तो वह अपने वजन के हिसाब से पानी आपके वजन के बराबर हटाती है, तो इसलिए वह नहीं डूबती। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी पर पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A रहेगा आपका, जो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह रहेगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किस विटामिन का होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी का स्टोर कहाँ पर होता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी का स्टोर आपका यकृत में यानी कि लीवर में रहेगा। और विटामिन डी बनता कहाँ पर है? तो बड़ी आंत के कोलन भाग में आपका विटामिन डी बनता है। हेलीपुज तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद हेलीपुज तारा दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो चमगादड़ रात में सुरक्षित प्रासर्य तरंगों की सहायता से उड़ते हैं। तो चमगादड़ को भाई कई बार अपने घरेलू बातें होती है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई चमगादड़ ने रात ने दिखाई देवा है, तो रात ने को नहीं दिखाई देता भाई, चमगादड़ रात ने अपने प्रासर्य तरंगों के सहायता से उड़ता है, इन्हें दिखाई तो दिन में ही देवा है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है आपका। इसके लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। और इसमें आपकी जो WBC में
टी लिम्फोसाइट है तो उसको ख़त्म करने का कार्य करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है आपका, और इसमें कैल्शियम भी हो जाएगा, थ्रोम्बोसिन भी हो जाएगा, और हिपेरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है ब्लड में, जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता। और विटामिन के की कमी के कारण हीमोफीलिया हो जाता है, जिससे भी आपका रक्त का थक्का नहीं जमता, और कहीं पर चोट लग जाती है तो आपका रक्त बहता रहता है। और एक और जो आप जोंक देखते हैं ना, पानी में जोंक चिपक जाती है, तो उसके लार में ही हिपेरिन नामक जो आपका विटामिन वगैरह एंजाइम वगैरह पाया जाता है, तो वह एंजाइम अपनी लार के माध्यम से छोड़ती है और रक्त चूसती रहती है, जिसके कारण आपका थक्का नहीं जमता हिपेरिन के कारण, तो इसलिए वह रक्त चूसती रहती है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश की मात्रक रहेगा एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को आपका लाफिंग गैस कहा जाता है, जिसे हास्य गैस भी कहा जाता है। कई बार आपने फिल्म में देखा होगा भी, कई बार नाइट्रेट गैस है तो वो सुंघा दे तो हंसता ही रहे, तो वही गैस रहेगी आपकी। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लो कोर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की रहेगी आपकी? न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता जी किरणों पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी तो शेयर वगैरह कर देना भी अपने दोस्तों को। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में कराया जाता है आपको। आगे हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेवल लो से लेवल हाई तक कार्य करेंगे। अभी हमारा लो लेवल चल रहा है, तो आगे आगे हम हाई लेवल बढ़ाने का कार्य करेंगे। और हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसे ज्वाइन कर ले, जिसमें हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको PDF वगैरह के साथ देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।